तो दोस्तों अब किसानों को जो है 3,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसानों को 3,000 रुपये प्रति महीने किसान मजदूरों को मिलेंगे और ये जो है मोदी सरकार की नई योजना के तहत मिलेंगे। तो क्या है ये योजना, किस प्रकार आपको ये जो पैसा मिलेगा और किस प्रकार इसके आवेदन आपको करना है, टोटली आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मैं हूं प्रदून, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन प्रदून यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटे का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। चलिए दोस्तों इस योजना के बारे में जान लेते हैं, किन किन लोगों को ये पैसा मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मोदी सरकार की ये पेंशन स्कीम के कमाल। 55 रुपये महीने जमा कर पाइए 3,000 रुपये पेंशन, ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए बताया गया इस न्यूज में कि मोदी सरकार की जो है एक पेंशन स्कीम चालू की गया है और इसमें जो है आप 55 रुपये महीने में निवेश मतलब जमा करके 3,000 रुपये तक का पेंशन पा सकते हैं। चलिए दोस्तों इस योजना में किन कौन लोगों को ये जो है लाभ मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप मासिक कमाई 15,000 रुपये या फिर उससे कम है और आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो महज 55 रुपये महीने जमा करके आप जो है 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन के हकदार हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, आप अगर 15,000 रुपये से कम की कमाई कर रहे हैं तो आप 55 रुपये का महीने जमा करके आप जो है 60 साल के बाद इस योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति महीने आपको जो है पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ये स्कीम जो है बहुत ही अच्छी स्कीम चालू की गई है, जिससे जो है भारत के बुजुर्ग आदमियों के लिए वो जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बीते साल शुरू की गई श्रमयोगी मानधन योजना के तहत कोई भी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक इसका लाभ उठा सकता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस स्कीम के जरिए अब तक 44 लोग जुड़ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर इस स्कीम के तहत अभी तक जो है 44 लाख लोग जुड़ भी चुके हैं। आपने अगर इस अभी तक आवेदन नहीं किए तो आपको भी इस योजना के तहत आवेदन जरूर करना चाहिए। तो किस प्रकार आवेदन होगा आपको टोटली इस वीडियो में बताएंगे। तो इस स्कीम के तहत ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकता है। इसके लिए आपकी उम्र जो है 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं इस स्कीम के तहत आप अगर आवेदन करना चाहते हैं, इसका लाभ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपका जो है उम्र 18 से 40 के बीच होना चाहिए। किनके लिए है ये योजना? ये योजना विशेषकर उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनमें दिहाड़ी मजदूर से लेकर मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और स्वीपर या इस तरह के सभी वर्कर्स का फायदा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर इन उन लोगों के लिए जो मजदूरी करते हैं, किसान खेती करते हैं और ड्राइवर करते इलेक्ट्रीशियन और स्वीपर है, उनके लिए ये जो है योजना चालू की गई है। ध्यान देने की बात यह है कि उनकी मंथली आय 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। दोस्तों आपको बता दूं, याद रहना होगा कि आपकी जो आय जो है वो 15,000 रुपये से कम ही होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों इसका आवेदन किस प्रकार होगा, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना करना होगा निवेश, मतलब आपको कितना देना होगा। अगर कोई कर्मचारी 18 साल का है तो उसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये जमा करनी होगी। दोस्तों आपको बता दूं, आपका अगर उम्र 18 साल है या उससे थोड़ा ज़्यादा है तो आपको 55 रुपये जमा करने होंगे हर महीने और सरकार की तरफ से भी आपके अकाउंट में 55 रुपये जमा कर दिए जाएंगे। अगर कोई 29 साल का है तो उसे योजना में पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक हर महीने जो है 100 रुपये जमा करनी होगी। दोस्तों आपको बता दूं, अगर कोई 29 साल का है और अगर आप इसके आवेदन करते हैं तो उसको जो है 100 रुपये की हर महीने जमा करनी होगी और सरकार की तरफ से आपके खाते में 100 रुपये डाली जाएगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर कोई 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसको 200 रुपये का योगदान देना होगा। दोस्तों आपको बता दूं, अगर कोई 40 साल की उम्र में इस योजना का आवेदन करते हैं तो उसको 2 महीने देना पड़ेगा। यहाँ पर बात यह है कि जितना योगदान खाताधारक को होगा सरकार भी अपने ओर से उतना ही योगदान देगी। दोस्तों आपको बता दूं, जितना सरकार भी आपके अकाउंट में उतना जमा करेगी। मतलब आप अगर 55 महीने जमा करते हैं तो सरकार की तरफ से रुपये जमा कर दिए जाएंगे। आप अगर 100 रुपये जमा करते हैं तो सरकार की तरफ से भी आपको 100 रुपये जमा करेंगे। आप अगर 200 रुपये देते हैं तो आपको सरकार की तरफ से भी 200 रुपये आपके अकाउंट में जमा कर दी जाएंगी। इस स्कीम के तहत जो है इस स्कीम का शुरुआत जो है 2018-19 को ही किया गया था। अब तक इसमें जो है 44 लाख लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर बताया गया अब तक इसमें जो है 44 लाख लोग जुड़े हैं। चलिए जान लेते हैं किस इसका आवेदन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है
कैसे खोले अकाउंट। देखिए यहाँ पर कैसे अकाउंट खोलना आपको ये बताया गया है। देखिए सिर्फ आधार कार्ड और बचत बैंक खाता इसके लिए ज़रूरी है। दोस्तों आपको बता दूं, आप अगर इसका आवेदन करना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड और बचत खाता जो होता है बैंक का, उसको आपको जरूरी होगा। यहाँ पर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर मतलब CSC में जाकर आप इस स्कीम से जो है जुड़ सकते हैं। अगर आपके जनधन खाता है तो भी आप स्कीम से जुड़ सकते हैं। आपके पास अगर जनधन खाता है तो भी आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपके अलग से बचत खाता खोलने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास अगर जनधन खाता है तो आपको बचत खाते की जरूरत नहीं है, और आपके पास अगर बचत खाता है तो भी आपको इस स्कीम से जुड़ा जाएगा। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा। मोबाइल नंबर आपको देना होगा। पहली किस्त आपको कैश चुकानी होगी और फिर अगली बार से आपके खाते से ही राशि काट ली जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं, पहली बार आपको किस्त जो है जो आप जमा करेंगे वो आपको 55 रुपये या जितने भी जमा करेंगे आप 100 रुपये या 200 रुपये, वो आपको पहले कैश के रूप में मतलब देना पड़ेगा। फिर आपके खाते से ही वो जो खाता आप देंगे उसी खाते से आपका पैसा हर महीने 55 रुपये अगर आप करते हैं तो 55 रुपये हर महीने आपको काटा जाएगा। और वो पैसा आपका टोटली सरकार भी 55 रुपये आपको देगी और 55 रुपये आपके अकाउंट से काटा जाएगा। और वो पैसा आपको 60 साल के बाद 3000 रुपये हर महीने आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। यहाँ पर आप बताया गया है पति या पत्नी को आधी पेंशन। देखिए दोस्तों, यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें अपनी मर्जी से योगदान किया जाता है, जिससे तहत 60 वर्ष की उम्र होने के बाद प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिल सकेगी। अगर मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो जो है पत्नी को 50% मतलब 50% पेंशन मिलेगी। दोस्तों आपको बता दूं, इस योजना के तहत अगर 2 या 3 साल योजना के चलाने के बाद अगर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो इसका लाभ जो है उसके पत्नी को 50% मिलेगा, मतलब 50% लाभ उसके पत्नी को मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया, इसका आवेदन आप जो है CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आप करवा सकते हैं। और अगर आप मतलब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यदि किस्तें टूट जाती है, महीने की किस्त यदि टूट जाती है तो कभी भी पिछले बकाया अमाउंट जो है चुकाकर स्कीम की जारी रख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, आपका अगर 1-2 महीने आप अगर उसमें पे नहीं कर पाते हैं, पैसा जमा नहीं कर पाते, तो भी आप अगले महीने उसको मतलब जमा करके आप इस स्कीम के तहत इस स्कीम को जारी रख सकते हैं। इसमें ये कहा गया है, सरकार की दावा है कि इस योजना के तहत जो है 5 साल बाद असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। 10 करोड़ कर्मचारियों को जो है इसका फायदा मिल जाएगा। अगर आप आवेदन अभी तक नहीं किए हैं तो इसका आवेदन आप कर सकते हैं CSC में जाकर। CSC में जाकर आप आवेदन करिए। आपको बता दूं, इस योजना के तहत आपको 3000 रुपये 60 साल के बाद आपको हर एक महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। और आप अगर नहीं किए तो आवेदन कीजिए और इसका लाभ लीजिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा आपका कोई दिक्कत होगा तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटा का बटन दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।